दोस्तों, एक दिन एक लड़का नदी के किनारे खड़ा था। तभी उसने देखा कि पानी में एक चील तैर रही है। अजीब बात यह थी कि वो कितनी भी कोशिश करे किनारे पर चढ़ ही नहीं पा रही थी। चील बिल्कुल थक गई थी, हिम्मत छोड़ रही थी। ये देखकर लड़के को लगा कुछ तो गड़बड़ है। वो खुद को तकलीफ होने के डर के बावजूद सीधे पानी में उतर गया और चील को पकड़कर बाहर ले आया। अब चील जमीन पर खड़ी तो थी, लेकिन बिल्कुल डरी सहमी, जैसे समझ ही नहीं पा रही कि उसके साथ क्या हुआ। लड़के ने ध्यान से देखा तो पता लगा कि उसके पंख बुरी तरह से टूटे हुए थे। फिर वो उसे फटाफट अस्पताल ले गया। अस्पताल में चील डर के मारे छटपटाने लगी, भागने की कोशिश करने लगी। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। डॉक्टरों को लगा कि कहीं वो किसी को चोंच या पंजे से चोट ना पहुंचा दे, इसलिए उन्होंने उसकी आंखों पर पट्टी बांधी और उसे अच्छे से पकड़कर शांत किया। जांच के बाद पता चला कि उसके पंखों की हड्डियां बुरी तरह से टूट गई हैं। इसी वजह से वो उड़ भी नहीं पा रही थी और पानी से बाहर भी नहीं चढ़ पा रही थी। डॉक्टरों ने तुरंत उसका इलाज शुरू किया, हड्डियां सीधी की, पट्टी लगाई। ये सर्जरी बहुत मुश्किल थी। कई बार डॉक्टरों को बीच में रुककर दोबारा करना पड़ा, लेकिन लगभग 10 घंटे बाद ऑपरेशन पूरा हो गया। सर्जरी के बाद चील बहुत कमजोर हो गई, सीधा बिस्तर पर गिर पड़ी। लड़का उसे देखकर दुखी हो गया और बोला, मैं इसको ठीक करके ही रहूंगा। अब चील एक तरह से एक पंख वाली योद्धा बन गई थी। एक पंख ठीक नहीं था, लेकिन उसकी हिम्मत अभी भी जिंदा थी। लड़का रोज अस्पताल आता, उसे धीरे धीरे चलने फिरने और हिलने डुलने की ट्रेनिंग देता। चील को दर्द तो बहुत होता था, लेकिन उसने कभी आवाज नहीं निकाली। हर ट्रेनिंग के बाद लड़का उसे ताजा मांस खिलाता। धीरे धीरे दोनों में बहुत प्यार हो गया। जब उसके पंखों से स्क्रू निकाले गए, तब भी उसे उड़ना सीखना था। तो लड़के ने घर में एक छोटा सा स्विमिंग पूल और ट्रेनिंग एरिया बना दिया। चील रोज तैरती, खेलती, सीखती। लड़का उसे उड़ना भी सिखाने लगा और चील वो हमेशा बहुत हल्के से उसके कंधे पर बैठती, जैसे कह रही हो, मैं तुझे चोट नहीं पहुंचाऊंगी। धीरे धीरे चील पूरी तरह ठीक हो गई। उसकी आंखों में फिर से वो राजा जैसी चमक लौट आई। अब वो पहले से भी तेज शिकार पकड़ने लगी। लड़का भी देखकर हैरान था, लेकिन अब वक्त था एक दूसरे से अलग होने का। शायद चील भी समझ रही थी। वो एक लैंप पोस्ट पर काफी देर तक बैठी रही, जैसे जाना ही नहीं चाहती हो। फिर लड़का उसे वापस उसी जगह ले गया जहां वो पहली बार मिली थी। उसने पिंजरा खोला। चील ने एक बार लड़के को देखा और फिर उड़कर आसमान में दूर चली गई। लड़के ने सोचा अब शायद वो कभी वापस नहीं आएगी, लेकिन कुछ महीनों बाद वो अचानक लौट आई, अपने मुंह में एक बड़ा शिकार दबाए हुए, लड़के के लिए तोहफे के रूप में। और जब भी लड़का बारबेक्यू करता, वो आंगन में मछलियां गिरा जाती। जिस दिन लड़के ने बस एक छोटी सी मदद की थी, उसका